हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये क्वेश्चन आपका दिमाग हो सकता है घुमा दे और हो सकता है बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी कर लिए हो इसे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या कर रहे होंगे, पिछली वीडियोस अच्छे से देख के आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हटके है। यहां पे आपको थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वाली वीडियोस तो थोड़ी बहुत चल जाता, बट यहां पे ना दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। क्या करोगे आप, यहां पे बहुत सारी मिस्टेक करोगे आप, बताएंगे धीरे धीरे हर एक चीज बताएंगे। पहले तो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा अच्छे से आपको, क्वेश्चन समझाने के बाद यहां पे अच्छे से पहले डायग्राम बना के अच्छे से क्वेश्चन समझा देंगे, फिर अच्छे से एग्जाम में कैसे लिखना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, वो सब बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कि आप क्या कर रहे हैं, सारी वीडियोस देख के आ रहे हैं। नहीं देख के आओगे तो दिक्कत आपको, ये एग्जाम में क्या होगा, आप पढ़ के तो सब जाओगे, फिर कहोगे मुझे आ क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, दिक्कत जरूर होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी वीडियोस देख के आ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पे और समझते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। हम लोग क्या करेंगे, इसको डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, सारी वीडियोस में पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं क्वेश्चन भाई साहब क्या कर रहे हैं। यहां पे हमें क्या है, हसन भाई साहब दिए हैं, पढ़ते हैं। पहले पढ़ के देखो, 2-3 बार इसे पढ़ो। मैंने शायद पिछली और उसकी पिछली वीडियोस में इस क्वेश्चन के बारे में जरूर आपसे कहा होगा कि आप इसे पढ़ना जरूर, क्योंकि ये थोड़ा हटके है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ। 2 तरीके के वो क्लोथ बाई करता है। कौन बाई करता है, हसन। ठीक है, फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे हम लोग के स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक तो व्हाइट होती है पूरी, हाँ कि ना, और एक अलग कलर की होती है, हाँ कि ना। तो 2 तरीके के ये क्या करता है, मतलब मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऊपर वाला शर्ट बाई कर रहा है और नीचे पैंट मतलब ट्राउजर बाई कर रहा है। बाई शर्ट और ट्राउजर नहीं कर रहा है, शर्ट के कपड़े को बाई कर रहा है। कपड़ा अलग है, शर्ट अलग है। कपड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे साड़ी होती है, साड़ी देखा है कि नहीं, तो उस तरीके से कपड़े होते हैं लंबे चौड़े। ठीक है, कपड़े होते हैं, कभी कपड़े की दुकान में जाओ तो पता चलेगा, वैसे ही लंबे चौड़े कपड़े होते हैं उसी तरीके के। तो वो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कपड़ा बाई कर रहा है, शर्ट बाई कर रहा है नहीं, क्या कर रहा है, वो कपड़ा बाई कर रहा है। क्या करोगे, अभी दर्जी से अगर पूछने जाए, मम्मी पापा से पूछना, पापा क्या कपड़ा बाई करने के बाद हम लोग शर्ट बनवाते हैं क्या पैंट बनवाते हैं क्या, तो पापा कहेंगे हाँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में कि क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं। हो सकता है क्या करोगे, पहले कपड़ा बाई करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, उसका नाप, अपना पहले नाप वाप दिलवाओगे, नाप वाप के अनुसार वो जो कपड़ा खरीदोगे उसको काटेगा वो आपके अनुसार, और फिर आपको बना के शर्ट देगा, फिर आपको बना के पैंट देगा। ठीक है, तो आप कपड़ा बाई करोगे, कपड़े को काटेगा, काट के आपके साइज का बनाएगा दर्जी और आपको दे देगा टेलर। समझ में आ रहा है कि? तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या कर रहा है हसन, शर्ट और पैंट नहीं, शर्ट और पैंट का मटेरियल, कपड़ा बाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं अब समझ में आया होगा। तो यहां पे प्यारे बच्चों, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ, वो 2 तरीके के क्लोथ खरीदता है। पहला क्लोथ क्या है, क्लोथ ऑफ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल के लिए खरीदता है। पहला शर्ट मटेरियल खरीदता है, दैट कॉस्ट हिम, जो कि उसे कितना महंगा पड़ता है, कितना पैसा लगता है, हाँ कि ना, कितना दाम है, ₹50 पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर कपड़ा खरीदेगा, 1 मीटर किसका कपड़ा, 1 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो 1 मीटर के लिए उसे 50 रुपए देने पड़ेगा। 2 मीटर खरीदेगा तो 100 रुपए, 3 मीटर खरीदेगा तो 150 रुपए, 4 मीटर खरीदेगा तो 200, 5 मीटर खरीदेगा तो 250 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसी तरीके से अब वो ट्राउजर के लिए मतलब पैंट के लिए अगर कपड़ा खरीदेगा तो पैंट के लिए क्या पड़ रहा है प्यारे बच्चों, ट्राउजर मटेरियल की जो कॉस्ट आ रही है दैट कॉस्ट हिम, जो कि उसे कितना महंगा में पड़ रहा है, 90 रुपए पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर पैंट के लिए, ट्राउजर के लिए अगर वो 1 मीटर खरीदता है तो 1 मीटर कितना पड़ रहा है, 1 मीटर खरीदेगा तो 90 रुपीज, 2 मीटर खरीदेगा तो 180 रुपीज, 3 मीटर खरीदेगा तो 270 रुपीज, 927, तो क्या हो जाएगा 270 रुपए कितना पड़ेगा 3 मीटर ट्राउजर के मटेरियल के। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, मटेरियल खरीद रहा है, शर्ट और पैंट नहीं खरीद रहा। ठीक, चलो अब ये चीज हमें यहां तक अच्छे से समझ में आ गई। यहां से समझते हैं, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। इसको समझना जरूरी है, ये क्या है, मेन चीज है। ये चीज जो है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे प्यारे बच्चे धोखा खाते हैं और नीचे वाली इस लाइन पे भी। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक है, यहां तक है, इस पे भी धोखा खा जाते हैं। मतलब यहां पे तो धोखा नहीं खाएंगे, यहां से लेके यहां तक धोखा थोड़ा सा खा जाएंगे। तो वो उस धोखे से बचने के लिए, ठीक है, समझेंगे हम इस क्वेश्चन को कि आपको धोखा ना दे पाए कोई। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या कह रहा है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि अगर वो शर्ट के क्या कहता है, शर्ट हसन क्या करेगा, अगर शर्ट का 2 मीटर बाई कर रहा है, शर्ट के लिए अगर वो शर्ट का मटेरियल 2 मीटर बाई कर रहा है तो वो पैंट का मटेरियल 3 मीटर बाई करेगा। ये फिक्स है, ये श्योर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पक्का है कि अगर वो 2 मीटर शर्ट का मटेरियल बाई करेगा तो वो 3 मीटर जरूर क्या करेगा, 3 मीटर जरूर ट्राउजर का बाई करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं कहूं कि अगर 2x शर्ट बाई करेगा, शर्ट का मटेरियल 2x शर्ट का मटेरियल बाई करेगा, तो ट्राउजर कितना बाई करेगा, वो ट्राउजर का मटेरियल 3x बाई करेगा। क्या करेगा, 3x बाई करेगा। इसको समझेंगे। ठीक है, इसी से ही आपकी क्या करता है, एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये यही से स्टार्ट कर देगा। बताता हूं आपको, अच्छे से बताता हूं। ठीक है, अब ही सेल्स द मटेरियल एट 12%, 10% प्रॉफिट। यहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इस 10% को, इस 20% को बताएंगे। पहले समझते हैं। अब यहां पे हसन भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो ला रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब यहां पे कहा नहीं है, बस बता रहे हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म तो बाई कर रहे हैं हसन भाई साहब, बट ये क्या कर रहे हैं, बाद में बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे हसन क्या है, कोई स्कूल का लड़का नहीं है, ये क्या है, शॉपकीपर है। ठीक है, ये बेचता है कपड़ा। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का तो नहीं है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं करता है, यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं लिखा। ठीक है, माफी चाहते हैं। ठीक है, क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म क्या करता है, देखो जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कहाँ जाते हो, या तो आप दर्जी के पास जाते होगे जो कि आपको कपड़ा सिल के दे दे, या तो आप सीधा कहाँ जाओगे, दुकान के पास जाओगे जहां पे आपको कपड़ा मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे हसन क्या है, दुकानदार है। ये क्या किया, दुकानदार कहीं गया और शर्ट का मटेरियल और पैंट का मटेरियल खरीद ले आया, पहले खरीद ले आया, चाहे जितनी कॉस्ट पड़ी उसको, 50 रुपए पड़ी किसके लिए, शर्ट के लिए, और 90 रुपीज पड़ी किसके लिए, ट्राउजर के लिए पर मीटर। ठीक है, खरीदने के बाद वो आपको क्या करेगा, उतनी प्राइस पे दे देगा नहीं, वो क्या करेगा, कुछ ज्यादा प्राइस पे देगा। क्या करेगा, कुछ ज्यादा प्राइस पे देगा। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास एक डेयरी मिल्क की 100 रुपए की चॉकलेट है और आपका भाई आ गया या आपका दोस्त ले लेते हैं, दोस्त आ गया और कह रहा है भाई मुझे पूरी चॉकलेट दे दे। तो आप क्या कहोगे, आप तो सोचोगे यार मैंने इतनी मेहनत करके 4-5 किलोमीटर दूर जाके मैं चॉकलेट लेके आया हूं, अब इसको दे दूं क्या। तो उसने कहा भाई चाहे जितना पैसा लेना चाहो ले लो, बट मुझे क्या करो, ये चॉकलेट दे दो। तो आप लाए थे 100 रुपए की, तो आपने कहा चलो ठीक है, आपने कहा मैं तुमको ये 100 रुपए की तो है, बट मैं तुम्हें 150 रुपए की ये चॉकलेट दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, सेल कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो।
आपने बाई किया, बाई क्या हो गया आपके लिए कॉस्ट प्राइस, बट आप क्या कर रहे हो उसे सेल कर दे रहे हो अपने दोस्त को, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो कितना ज्यादा आप कर रहे हो, 50 रुपए ज्यादा ले रहे हो उससे। तो यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट यहां पे प्रॉफिट दिया है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 50 रुपए का, मतलब 50% का प्रॉफिट आपको किस पे हो रहा था, डेयरी मिल्क पे। तो ये प्रॉफिट यहां पे दिया गया है कि 12% का प्रॉफिट आपको और 10% का जो प्रॉफिट है रिस्पेक्टिवली आपको मटीरियल्स पे हो रहा है। कब, जब आप इसे सेल कर दे रहे हैं। 12% प्रॉफिट होगा हमको किस पे, ट्राउजर पे, किस पे, ट्राउजर पे, और 10% हमें प्रॉफिट होगा शर्ट पे। ये कैसे बता दिया सर आपने? तो प्यारे बच्चों यहां पे जो रिस्पेक्टिवली लिखा है वो इसी लाइन के लिए लिखा है, यहां ऊपर वाली लाइन के लिए नहीं, इस लाइन के लिए लिखा है, जस्ट इसके ऊपर जो है। ठीक है, समझते हैं कैसे, इसको समझते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा जितना मैंने बताया उतना समझ में आया कि नहीं? अब ये लास्ट वाली लाइन बची, हिज टोटल सेल इज रुपीज दिस मच, मतलब वो कितने, क्या क्या हसन क्या है, कपड़ा खरीद के लेके आया, खरीदने के बाद जितना उसका प्रॉफिट हुआ, उसने जो बेचा है, जो उसकी बेचने की कॉस्ट आई है, टोटल उसने जितने में बेच दिया, प्रॉफिट उसको हुआ, वो सब मिला के वो कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? कितना है, 36,660 आ रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको डायग्राम के तरीके से समझते हैं अच्छे से। एक भाई साहब हसन हैं जो शॉपकीपर हैं, ये मान लेते हैं ये क्या करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म लेके आते हैं, यूनिफॉर्म लेके आते हैं, यूनिफॉर्म किसकी, स्कूल यूनिफॉर्म। क्या करते हैं, स्कूल, ये रुको यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या करते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके आते हैं। कि कौन कौन से यूनिफॉर्म, एक तो भाई साहब ये लेके आते हैं शर्ट का मटेरियल लेके आते हैं, शर्ट का मटेरियल लेके आते हैं, शर्ट नहीं लेके आते, शर्ट का मटेरियल लेके आते हैं, और दूसरा ट्राउजर का मटेरियल लेके आते हैं, मटेरियल लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं है घर को बनाने के लिए घर नहीं लेके आ जा रहे, घर को बनाने के लिए ईंटा लेके आएंगे, पत्थर लेके आएंगे, सीमेंट लेके आएंगे, बालू लेके आएंगे, तो बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से शर्ट और ट्राउजर बनवाने के लिए ये क्या कह रहा है, शर्ट का और ट्राउजर का मटेरियल लेके आ रहा है। तो अब देखो ये भाई साहब इधर क्या है, शर्ट का मटेरियल लेके आए और ट्राउजर का मटेरियल लेके आए, कौन, हसन भाई साहब, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। अब किस तरीके से इन्होंने शर्ट का मटेरियल खरीदा, पैंट का मटेरियल खरीदा हसन ने, तो इसने बताया, यहां पे बताया गया कि शर्ट के मटेरियल को उसने कैसे खरीदा, 50 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर, क्या कितने खरीदा, 1 मीटर शर्ट के मटेरियल को उसको 50 रुपीज पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं बच्चों, कॉस्ट प्राइस मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो, जो आप खरीद रहे हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो ये शर्ट की हो गई। टी शर्ट की कितनी है, 1 मीटर अगर आप टी शर्ट खरीदते हो तो 90 रुपीज पड़ रहा है। ट्राउजर देखो, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट रुपीज 90 मीटर, 90 पर मीटर, हाँ कि ना? तो 90 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर के लिए 90 रुपये लग रहा है। किसको, हसन को। अब हसन भाई साहब लास्ट में क्या कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, लास्ट में हसन भाई साहब सेल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, हाँ कि ना? किसको सेल कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो सेल कर रहे होंगे, बट यहां पे लिखा है ना, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। किसको सेल कर रहा है, किसी को कर रहा होगा, उसके शॉप पे जो आ रहा होगा उसको कर दे रहा होगा। अब ध्यान से बताओ, अगर उसने 1 मीटर 50 रुपए की खरीदी होगी तो क्या वो 50 रुपए में ही सेल कर दे रहा होगा? सोचो 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 सोचो, नहीं, उसे प्रॉफिट चाहिए। इतनी मेहनत करके वो उतनी दूर से लेके आया है, जैसे आप क्या किए थे, चॉकलेट लेके आए थे, जैसे आप चॉकलेट लेके उतनी दूर से लेके आए थे और उसको आपने बढ़ा के बेचा था, इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, बढ़ा के ही बेचेगा। तो उसने क्या किया, 1 मीटर में, 1 मीटर उसको 50 रुपए का पड़ा हसन को, खरीदा जब वो था। तो अब क्या कर रहा है, जब बेच रहा है क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल। ठीक है, सेल करेगा, सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस क्या आएगी अभी देखेंगे, यहां पे निकालेंगे तो नहीं बट अभी पता चलेगा सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। सेलिंग प्राइस में बता रहा है, यहां पे क्या बता रहा है कि ही सेल्स द मटेरियल 12% और 10% के प्रॉफिट पे रिस्पेक्टिवली। तो ये 12% किसके लिए लगा है, ये 10% किसके लिए लगा है। यहां पे देखो रिस्पेक्टिवली जस्ट इसी के ऊपर वाले के लिए लगा है। 12% किसके लिए लगा है यहाँ पे, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर। तो ये 12% लगा है ट्राउजर के लिए, किसके लिए लगा है 12%। तो यहां पे क्या कर रहा है, 1 मीटर क्या लगा है, 1 मीटर, यही समझना है आपको कि 90 पे तो वो बेच रहा था, पहले 90 पे तो वो खरीद रहा था, क्या कर रहा था, खरीद रहा था। बट क्या कर रहा है, अब वो 90 पे ही नहीं बेचेगा, 90 का जो 12% होगा वो ऐड करके इसमें बेचेगा। 90 का 12% क्या होगा देखते हैं। 12% तो हम लोग लिखेंगे 90 का 12%, ये परसेंट का नीचे 100 हो जाएगा, अभी देखते हैं। इसी तरीके से शर्ट के लिए क्या कर रहा है, शर्ट के लिए 10%, शर्ट के लिए 10%। तो शर्ट कितने में बेच रहा था, 50 रुपीज में, और 10% ऑफ 50 इंटू 10%, मतलब 10 का, देखो 50 का 10%, जैसे 100 का 1% क्या होता है, 1 रुपए होता है, ठीक है। और यहां पे 50 का 10% 5 रुपीज होगा। मतलब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे देखो, यहां पे हम बता सकते हैं कि क्या रहा है, खरीदा उसने 50 रुपए में था, बेच कितने में रहा है, 50 रुपए प्लस 5 रुपए, 5 रुपए बढ़ा के बेच रहा है, ठीक है। तो 50 का 10% इसने कहा इतना बढ़ा के बेच रहा है। इसी तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 10.8, यहां पे देख सकते हो 12 9 108, इसको भी समझेंगे। तो यहां पे अगर मैं इसको रब कर दूं तो यहां पे प्यारे बच्चों 12% 90 का होगा 10.8 रुपए। तो क्या कर रहा है, ट्राउजर में क्या कर रहा है, 90 का तो उसको पड़ा था, ये क्या कर रहा है, ट्राउजर को 10.8 रुपए और मिला के बेच रहा है। खरीदा उसने 90 का, बेच कितने में रहा है, 90 में 10.8 ऐड करके। ये कैसे पता चले हमें, ये हमें यहां से पता चला, ये यहां से। और ये जो रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, ये जस्ट इसके लिए लिखा है। ऊपर चले जाओगे तो शर्ट में आप 12% करने लगोगे और 12% ट्राउजर में करने लगोगे, क्या 10% आप ट्राउजर में करने लगोगे। तो ट्राउजर में यहां पे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 12% हो रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली किसके लिए लगा है, जस्ट इधर के लिए, जस्ट इधर के लिए। अगर ऊपर से करोगे तो गलत हो जाएगा, यही बच्चे करते हैं, रिस्पेक्टिवली जस्ट यहीं पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो तो इतना समझ में आया। आपने कितने रुपए में खरीदा और फिर क्या किया, बेच दिया। शॉपकीपर ने क्या किया, गया खरीद के लेके आया, लेके आने के बाद जो खरीदा था उसको वो कॉस्ट प्राइस कहेगा, बट अपने शॉप पे लाने के पास, अपनी दुकान पे लाने के बाद अब जो उसके दुकान पे लोग आएंगे उसको वो क्या करेगा, बेचेगा। तो बेचने को क्या कहा, सेलिंग। और सेल कितने पे करेगा, प्रॉफिट में करेगा। तो इन्होंने यहां पे बताया कि शर्ट को कितने में बेच रहा है, शर्ट को वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। शर्ट को, ये देख रहे हो शर्ट यहां पे लास्ट में है, तो यहां पे लास्ट वाला और यहां पे लास्ट वाला, तो शर्ट को 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है। और ट्राउजर जो कि देख रहे हो ट्राउजर मटेरियल, तो ये वाला पहले आया है ट्राउजर, तो इधर वाला पहला वाला 12%, तो 12% का ट्राउजर, तो ट्राउजर में हम लोग 12% लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया तो सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से समझाना कि उसने क्या किया, हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म खरीदा है, शर्ट का मटेरियल खरीदा है, ट्राउजर का मटेरियल खरीदा। जब उसने खरीदा है तो उसको 1 मीटर 50 रुपए का पड़ रहा है शर्ट का मटेरियल, 1 मीटर 90 रुपए का मटेरियल पड़ रहा है। बट जब उसने बेचा तो 1 मीटर अब वो 50 में नहीं, कुछ बढ़ा के बेचेगा, उसके जेब में भी तो आना चाहिए, कुछ प्रॉफिट आना चाहिए ना, लाभ होना चाहिए ना उसे। तो उसने क्या किया, उसने शर्ट को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 10% किसका, 50 का 10%, 50 रुपीज का 10%। अब आप कहोगे आपको कैसे पता 50 रुपीज का 10%, बेटा यहाँ पे 1 मीटर 50 का दिया है, 100 का नहीं दिया, 1 मीटर का दिया है, तो एक यूनिट हो गया ना। तो 1 यूनिट पे तो हमें पता चल गया है, तो हम लोग
निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट 50 है, यहाँ पे 1 मीटर में हमें 50 रुपए का खरीदा है, तो 1 मीटर पे ही 10% का प्रॉफिट कितना लगेगा, तो 10% का प्रॉफिट हम लोगों ने 50 पे लगाया, हमने निकाला 10% 50 का कितना होता है, तो 10% 50 का आप निकालोगे जब, तो आपको 5 रुपए मिलेगा। तो 50 + 5 मतलब 55 रुपए में 1 मीटर वो बेच रहा है। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर ले, सेलिंग प्राइस किसकी, 1 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर में सेल कर रहा है, 1 मीटर, ठीक है, सेल कर रहा है। तो ये चीज आप बना लेना अच्छे से, बहुत जरूरी है, ठीक है। इतने में वो सेल कर रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि ट्राउजर का मटेरियल कितना है, ट्राउजर का मटेरियल कितना है, ये कह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा है, ये वाली लाइन ही अब जो बहुत ज्यादा यूज होगी, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब है अगर हसन भाई साहब क्या करते हैं, हसन भाई साहब अगर 2 मीटर का क्या खरीद रहे हैं, 2 मीटर ट्राउजर, अगर 2 मीटर का ट्राउजर खरीद रहे हैं तो वो 3 मीटर का शर्ट जरूर खरीदेंगे, 3 मीटर का शर्ट जरूर खरीदेंगे, पक्का है ये कि अगर 2 मीटर खरीदेंगे ट्राउजर तो 3 मीटर खरीदेंगे शर्ट। तो हम लोग कह सकते हैं ना, हमें रेशियो दिया है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है। कैसे, ये रेशियो क्या है देखते हैं, समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि शर्ट क्या है, शर्ट नहीं ट्राउजर, यहाँ पे ट्राउजर और शर्ट का रेशियो, ट्राउजर और शर्ट के मटेरियल का रेशियो क्या है प्यारे बच्चों। ट्राउजर कितना है, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, तो 2 मीटर का ट्राउजर और 3 मीटर का शर्ट। तो ये कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, अगर 2 मीटर का ट्राउजर, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, टी शर्ट को 3 मीटर बाई करता है, यहाँ पे मीटर भी लगा देते हैं, कि अगर 2 मीटर का भाई साहब ट्राउजर खरीद रहे हैं हसन भाई साहब, तो 3 मीटर का ट्राउजर जरूर खरीदेंगे। लास्ट में हमसे पूछा यहाँ पे, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, कि ट्राउजर के मटेरियल को हसन भाई साहब कितना खरीदे हैं ये बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, अगर कोई चीज हमें रेशियो में दी गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दी गई है, यहाँ पे ये चीज हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, इससे अगर हम लोग निकालने चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ट्राउजर के मटेरियल के, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है शर्ट के मटेरियल के, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मीटर यहाँ पे हटा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लगा के रख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2x और ये हो जाता है 3x। तो हमें ट्राउजर का टोटल मटेरियल मिल गया 2x और शर्ट का मटेरियल मिल गया 3x मिल गया। ये कैसे कर रहे हो सर जी, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा है 20/10, ये टोटल लिखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है, हमें रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया है। जैसे कि इसको मैं काटूं तो ये 2/1, तो ये 2/1 जो है प्यारे बच्चों ये रेशियो में दिया गया। बट अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ऊपर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 10 से, नीचे भी 10 से। तो ये 10 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 एक वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू 10 है 10। तो हमने क्या कहा है, यहाँ पे इसी तरीके से रिलेशन में हमने क्या कहा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई वैल्यू होगी जो कि हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें एग्जैक्ट ट्राउजर की वैल्यू दे देगा और एग्जैक्ट शर्ट की वैल्यू दे देगा। पर हमें नहीं पता है कि ऊपर वो सेम वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई साहब हमें नहीं पता तो x मान लो, तो हमने x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें ट्राउजर का एग्जैक्ट दे देगा, एग्जैक्ट मटेरियल कितने मीटर का और शर्ट का दे देगा। समझ में आया। तो यहां से अब ये सब पूरा क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग रब करेंगे, ठीक है, ये सब रब करेंगे, ठीक है, रब कर दे कि ना, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहां पे आप पहले एक पॉइंट लिख लो अच्छे से, फिर रब करना शुरू करते हैं। इस पॉइंट को लिख लो, क्या यहां पे कर लो कि लेट कर देते हैं, यहां पे लेट कर देते हैं, लेट
या यहाँ पे तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर लिखना चाहो तो आप लिख लो लेट 2x बी द क्लोथ, 2x बी द मटीरियल, 2x बी द ट्राउजर मटीरियल एंड 3x बी द शर्ट मटीरियल, जो कि हमें यहां से दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? पूरा समझ में आया कि नहीं? अब करते हैं हम लोग अच्छे से सॉल्व इसे। तो क्या करते हैं, अब सब कुछ अच्छे से मैं क्या करूंगा, रब कर दूंगा। तो क्या करता हूं, सब कुछ अच्छे से मैं रब कर देता हूं। अब करते हैं अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक। ऐसे में मैं और छोटा कर देता हूं, आगे यूज तो होगा 100% इसका, तो इसको भी रब कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पे सीपी लिख रहा हूँ। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 मीटर की 50 रुपए है। और यहाँ पे मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सीपी लिख दे रहा हूँ, एसपी लिख दे रहा हूँ। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 1 मीटर की कितनी हो रही है, 50 प्लस 10, 50 का 10% मतलब 5 रुपए। तो अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं कैसे, देखो हम कहेंगे वी नो, क्या वी नो रेशियो ऑफ, ये अब स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे सॉल्व करना, एग्जाम में कैसे लिखोगे, वी नो रेशियो ऑफ शर्ट मटीरियल एंड शर्ट मटीरियल ट्राउजर मटीरियल। वो क्या है, शर्ट के मटीरियल और ट्राउजर का मटीरियल। हमें पता है, अभी भी देखा है हम लोगों ने। वो क्या है, शर्ट को 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, 2 मीटर अगर ट्राउजर को लेता है, 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटीरियल, तो ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटीरियल। तो शर्ट को कितना बाई करेगा, 3। अगर ट्राउजर को 2 मीटर बाई करेंगे हसन भाई साहब, तो शर्ट को कितना बाई करेंगे, 3 मीटर, ठीक है? तो ये बताओ टोटल शर्ट के मटेरियल को, टोटल ट्राउजर के मटेरियल को कैसे निकालेंगे? क्या करोगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, और नीचे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखो दे यहाँ से, कि टोटल शर्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, शर्ट मटेरियल इज, शर्ट का मटेरियल हो जाएगा 3x, शर्ट मटेरियल 3x एंड ट्राउजर क्या है, टोटल ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा, टोटल ट्राउजर मटेरियल MATERIAL मटेरियल कितना हो जाएगा 2x। ये क्या है, ट्राउजर का मटेरियल, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। ये हमें मिल गया ट्राउजर, कितना बड़ा ट्राउजर है, कितना बड़ा शर्ट का मटेरियल है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे तो हम, यहाँ पे बस आपको कंसंट्रेट करना है इस पे, किस पे, इस वाले पे। दत्त तेरी की, ये काम करना बंद कर दिया। तो हमें कंसंट्रेट करना है किस पे प्यारे बच्चों, इस वाले पे, इस वाली चीज पे कंसंट्रेट करना है, बहुत जरूरी है। ये क्या है, देखो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग। और यहां पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दिस टोटल सेल इज 36,660। मतलब जो हसन भाई साहब है, इन सारे शर्ट के मटेरियल को और पैंट के मटेरियल को जो बेच रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 36,660 रुपए आ रही है, ठीक। तो अब कैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो अब यही बस देखो 2-3 लाइन में ही आ गया आंसर। अभी तक कितना लिखा, ये रेशियो लिखा मैंने, और ये लिखा मैंने क्या, ये रेशियो ही लिख दिया यहाँ पे। ये जो ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और ये जो मैंने निकाला है वही यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब देखो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखने जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, 1 मीटर का जो मैं सेल करता हूं, ये सेलिंग पे ही आपको फोकस करना है। लोग क्या करते हैं अधिकतर प्यारे बच्चे, कॉस्ट प्राइस से निकालना शुरू करते हैं और कॉस्ट प्राइस रख देते हैं, तो गलत आ जाता है। देखो
1 मीटर सेल करने पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%। किस पे? 50 के 10% पे। क्या हो रहा है? 50 के 10% पे। तो यहां पे हम लोग कॉस्ट प्राइस राइज कुछ नहीं, सीधा सेल जो कर रहा है, सेल का निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं क्या यहां पे? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, जो कि हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। पर मीटर कैसे आएगा? पर मीटर सेलिंग प्राइस निकालनी। तो पहले बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी थी? पहले वो कितने रुपए में बेच रहा था? पहले क्या कर रहा था? कितने रुपए में भाई साहब बेच रहे थे? बेच रहे थे 50 रुपए में। शर्ट को कितने में बेच रहे थे? 50 में बेच रहे थे, हाँ कि ना? 50 में बेच रहे थे। बट इसमें क्या कर रहा है? 1 मीटर को 50 में बेच नहीं, खरीद रहा था। बट इसको अब बेचेगा कितने में? 10% के प्रॉफिट पे। 10% के प्रॉफिट में। तो 10% किसका? कॉस्ट प्राइस का 10%। हमेशा याद रखना कि आप क्या करोगे, हमेशा ये चीज याद रखना कि जो आपको प्रॉफिट होता है, आपकी खरीदी हुई चीज पे आपको प्रॉफिट होता है, हाँ कि ना? आपने जो खरीदा है उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जो बेचा है उस पे नहीं। ठीक है? क्योंकि आप लाए थे 100 रुपए का, बेच रहे हो 112 पे मान लेते हैं, तो आपको 12%, 100 का 12% आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो 10% किसका? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 50 रुपए। तो ये क्या हो गया? 10% ऑफ 50 कैसे निकलेगा बताओ? 10% ऑफ 50 को कैसे लिख सकते हो? ये जो अभी आप क्या करना, ये 10% लिखा है, इसको आप लिखना 50 प्लस 50 इंटू 10, और परसेंट में क्या मतलब होता है? 100, तो नीचे चला जाएगा ये 100। तो इस तरीके से आप लिखना, इस तरीके से लिखना। तो ये चीज कैसे होगी? अब मैं ये चीज रब कर रहा हूं यहां पे, ये चीज क्या कर रहा हूं? यहां पे रब कर रहा हूं, ये चीज यहां पे रब कर रहा हूं। ठीक है? समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहां से हमें ये चीज मिलेगा कितना? 50 प्लस, यहां पे देखो ध्यान से कैलकुलेशन, 50 इंटू 10 अपॉन 100 है लिखा। तो यहां से 1 0 कटा, 1 0 कटा, मिला कितना हमें? ये इंटू नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, इंटू नहीं प्लस है। तो प्यारे बच्चों ये 50 प्लस 5 55। ठीक है? 50 प्लस 5 ये किसके लिए? 1 मीटर के लिए। याद रखना कि जो एसपी है, सेलिंग प्राइस 1 मीटर किसकी? शर्ट की। शर्ट की है ना? हाँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल है वो कितनी है? इक्वल टू में इसके आगे लगाना 55 रुपीज। हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं? ये पूरा रब करने वाला हूं, आराम से देखना, ये पूरा रब करने वाला हूं। तो इसको रब करता हूं मैं। ठीक? इसको क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। ये हमें मिल गया शर्ट को कितने पे मैं बेच रहा हूं। अब देखेंगे क्या कि पैंट को कितने पे, मतलब ट्राउजर को कितने पे बेच रहा हूं। तो यहां पे लिखना सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर पर मीटर। तो ये क्या मिलेगा हमें? ध्यान से देखो, पर मीटर कितना मिलेगा? शर्ट को मैं खरीद के पहले कितने में लेके आया था? शर्ट को या ट्राउजर को? ट्राउजर को कितने में खरीद के लेके आया था? मैं ट्राउजर को 90 रुपए में खरीद के लेके आया था। अब इस 90 रुपए में प्रॉफिट कितने का हो रहा है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट होगा 12% का। देख रहे हो यहाँ पे 12% लिखा था मैंने। ठीक है? 12% किसका? 90 का 12%। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? 90 का 12% हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको ऐड करेंगे 90 का 10%। ठीक है? 12% कह रहे हैं, 12%, 10% लिख रहे हैं, 12%। ठीक है? 12%, देखो 12%। तो 12% 90 का क्या होगा? तो 90 प्लस 90 इंटू 12 अपॉन 100। ये परसेंट क्या हटता है तो नीचे क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 12 9 108 होता है। याद रखना 90 प्लस 108 और ये 0 अपॉन 100। इसको करके देखो, 90 इंटू 12 करो, करके देखो आप, इसके आप पे छोड़ता हूं।
तो ये आएगा। तो अब जब क्या होगा, ये यहां से आप करो, इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कितना आएगा, 10.8 आएगा, क्योंकि देखो दो जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट, 1 2 जीरो के बाद पॉइंट, तो 10.8। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से इसे सॉल्व करने के लिए इसे मैं यहां पे रब कर रहा हूं, इसे मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमें मिला है क्या 1080 अपॉन 10, ये क्या आ जाएगा हमारा 90 प्लस 10.8, जो कि टोटल हमें मिलेगा 100.8। इसे ऐड करो हाँ कि ना, ये 100.8। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस किसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ, ये लिख दे रहा हूं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउजर को अगर मैं 1 मीटर बेचता हूं, क्या करता हूं 1 मीटर बेचता हूं, तो कितना मैं कितने में बेचूंगा, 100.8 रुपए में मैं बेचूंगा। समझ में आया कि नहीं, यहां पे बस मैंने निकाला है कि कितने में मैं खरीद के ला था। मैं शर्ट को 50 रुपए पर मीटर में खरीद के ला रहा था, बेच रहा हूं 55 रुपए पर मीटर के हिसाब से। ट्राउजर को मतलब पैंट को मैं 90 रुपए में खरीद के लेके आ रहा था, बेच कितने में रहा हूं, 100.8 रुपए में मैं बेच रहा हूं। समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं क्या चीज है इसके बाद, अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसको रब करें, ये सब रब कर दें, चलो ये सब क्या कर देता हूं, अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक, अब यहां पे हमारा असली खेल शुरू होगा। देख लेते हैं एक बार कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी समझते हैं सबको अच्छे से, क्योंकि 30 मिनट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें रिलेशन अब यहां पे निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक मीटर की बात कर ली है, हमने कितना मीटर खरीदा है, हमने खरीदा था टोटल शर्ट का, हमने खरीदा था 3x खरीदा था। क्या शर्ट को हमने कितना खरीदा था, यहां पे 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। हाँ, तो शर्ट को हमने 3x खरीदा था, जबकि ट्राउजर को हमने कितना खरीदा था, ट्राउजर को हमने 2x खरीदा था। तो 1 मीटर की हमें कॉस्ट इतनी पड़ रही है, 1 मीटर की। तो अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल, कैसे निकालेंगे टोटल। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाने को बताता हूं। देखो टोटल, यहां पे मैं क्या लिखूं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, चलो तोड़ के बता देता हूं। ठीक है, शर्ट मटेरियल का टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस सेल जो कर रहा है वो कितना आएगा। देखो 1 मीटर को कितने में बेच रहे हैं, 55 में। शर्ट को कितने में बेच रहे हैं, 1 मीटर शर्ट को बेच रहे हैं 55 में। शर्ट क्या है प्यारे बच्चों, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर 3, शर्ट कितना खरीदे थे 3x, तो 1 की प्राइस ये है, तो 3x की कितनी होगी, 3 into x। समझ में आया कि 1 की 55 है, तो 3x मीटर की कितनी होगी, 3x से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से टोटल प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस किसकी, सेलिंग प्राइस ट्राउजर की बात करें, ट्राउजर के मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल की बात करें तो ये कितनी है, 1 मीटर के ट्राउजर को जो मैं बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, 100.8 में। कितना ट्राउजर मैंने बेचा, जितना खरीदा था मैंने उतना ही बेच दिया, मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो ये क्या है, टोटल पैसा मिल गया, टोटल सेलिंग प्राइस मिल गई कि कितने में मैंने बेच डाला। ठीक है, कितने में मैंने बेच डाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, शर्ट को मैंने पूरा का पूरा शर्ट का जो मटेरियल था वो बेच डाला, कितने रुपए में, इतने रुपए में, इतने रुपीस में मैंने पूरा का पूरा शर्ट का मटेरियल बेच डाला। और ये ट्राउजर मैंने क्या किया, इतने रुपीस में मैंने पूरा का पूरा ट्राउजर बेच डाला। और यही दोनों को क्या क्या है, जब हम मिला देंगे पूरा शर्ट कितना में बेचा, तो पूरा पैंट कितने में बेचा, यही बता रहा था हमें कि ये 36,660 रुपए बनता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसको पूरा यहां पे रब करेंगे। क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ऊपर का भी सब रब कर दे रहा हूं। चलो देख लो आप आराम से, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर दे रहा हूं। चलो
इसको भी मैं अच्छे से रब कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया, मैं रब कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, ये 55 इंटू 3x। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है। 100.8 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 36,660 रुपीज। तो ये भी क्या है हमारा रुपीज में, ये भी क्या है रुपीज में। तो अब देख रहे हो ना, ये शर्ट की पूरी प्राइस हो गई 55 इंटू 3, ये शर्ट की पूरी प्राइस है जितने में मैंने बेच दिया। और ये है ट्राउजर का, कि जितना मैंने ट्राउजर खरीदा था उसको कितने में बेचा है, वो ये है। समझ में आ रहा है कि अब इन दोनों को मिला के मैंने इतने में टोटल बेचा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको इन दोनों को ऐड करके इक्वल लगा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, एक्स ही निकालना है। एक बार फिर से देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा चल रहा है। तो अब देखते हैं फिर से क्या, क्योंकि कैमरे में क्या हो रहा है, बैटरी कम हो गई है, वो कभी भी डुल हो सकती है, खत्म हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 5 3 जा 15 और 65। तो ये क्या आएगा, 165x आ गया। क्या आया, 165x आ गया। प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाए 8 2 जा 16, 16 के 6 हासिल आया 8। या फिर क्या करो, इसको क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख लो, 8 बन जाए 8 2 जा 16, 3 जा 24, नहीं ऐसा नहीं, 8 8 2 जा 16, 16 ऐसे हो जाएगा, ठीक, 16 6 हासिल आए, एक इधर आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और ये क्या चले जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा। देखो 100.8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं, 2 से ऐड कर दो, ये 1 में 16 हासिल आए 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 2, तो 201.6 आ गया कि नहीं। या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से क्या करो, 2 बार ऐड कर दो, तो ये भी क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो तब भी आ गया। तो अब क्या करो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। तो ऐड कैसे करोगे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। देखो 201.6 और इसको ऐड करोगे 165.0, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3। तो आ क्या रहा है हमारे पास, 366.6 आ रहा है हमारे पास। हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। तो हमको क्या मिल गया, ये देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं, हमको क्या मिल गया, इसको ऐड करने पे, ये देखो पूरा रब ही कर दिया, ऐड करने पे हमें मिल रहा है 6.663 मिल रहा है, ठीक है, करके दिखाएं 165 और 201.6, तो ये 6663, तो ये हमें मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 366.6, जो कि बराबर है भाई साहब, ये देखो यहाँ पे ये मिल रहा है, जो कि बराबर है हमारे 6660। इसको ऐड किया तो ऐड करने पे ये आया, और ये बराबर है किसके, ये इधर x तो लिख दो, x इज इक्वल्स टू क्या, 36660। वाह भाई साहब, देख रहे हो, ध्यान से देखो कितनी गजब की चीज हो रही है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे तो आ जाएगा 10, और 10 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 36660 इंटू 10, और ये 3666 जो है, जो मल्टीप्लाई में, इसको मैं नीचे लेके चला जाऊंगा, तो 3666, और बचा क्या, सिर्फ यहां पे x बचा, 3666 ये, और ये पूरा कट गया, यहां पे बचा 0 और यहां पे बचा 0, मतलब x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 100, x की वैल्यू आ गई 100। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई बताते हैं फिर से। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10 को क्या करोगे, उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 3660 इंटू 10, हाँ कि ना, किसके बराबर होगा ये, सिर्फ 3666x के। अब x को अकेला करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, तो क्या 3666 आ जाएगा, ये 3666 और ये 336 कट जाएगा, बचा क्या 0 और 0, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 0,
100 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 36 बन जा, 36 बन जा, और ये 10 टाइम में कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 100 आ जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 100। x की वैल्यू क्या आ गई, 100। हमें से पूछ रहा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, कितना ट्राउजर मटेरियल बाई कर रहे थे भाई साहब। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था, इसको रब कर दें, इन सबको रब कर दें, इन सबको रब कर दें, चलो इन सबको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्राउजर की बात कर रहा है, किसके, ट्राउजर मटेरियल बाई कितना हो जाएगा, और मैं यहां पे लिख देता हूं शर्ट मटेरियल, दोनों मैं बता दूंगा यहां पे, मटेरियल बाई, यहां पे पढ़ लो 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, कितना हम लोग कर रहे थे, ट्राउजर 2x और शर्ट 3x बता रहा था ना मैं। तो यहां पे ट्राउजर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100। मतलब ये भाई साहब यहां से हटा देते हैं हम इनको यहां से, तो हमें ट्राउजर कितना मिल गया, ट्राउजर हमें मिल गया 200 मीटर, और शर्ट कितना मिल गया 300 मीटर। अब समझ में आया कि ना कि हसन भाई साहब ट्राउजर कितना खरीद रहे हैं, ये 200 मीटर का ट्राउजर खरीद रहे हैं, और शर्ट कितना खरीद रहे हैं, 300 मीटर का शर्ट खरीद रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लेता हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों देख रहे हो ना कितना कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है हमारा आंसर, ये सिर्फ इतना, सिर्फ 200, यहां तक क्या है हमारा आंसर है कि हसन ने ट्राउजर कितना बाई किया, कितने मीटर बाई किया, 200। यही पूछ रहा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, ही कौन है, हसन भाई साहब। तो हसन भाई साहब ने कितने मीटर की ट्राउजर खरीदी, कितना मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा, 200 मीटर का ट्राउजर का मटेरियल खरीदा। समझ में आया कि नहीं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, देखो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ये सब कैसे कैसे किया है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों अब गलतियां क्या होती, गलतियां ये होती हैं कि ये जो 12%, ये 12% शर्ट में कोई लगा देता है, तो यही 12% कोई कहता है किस में लगा देता है, ट्राउजर में कह देता है। तो याद रखना ये जो रिस्पेक्टिवली लगाए ये इस वाली लाइन के लिए लगाए, ऊपर वाली जस्ट इसके ऊपर के लिए लगाए। तो ये 12% किसके लिए, ट्राउजर के लिए लगाए, और 10% सीधा 3 मीटर किसके लिए, शर्ट के लिए लगाए। ये कंफर्म हो गया, जस्ट रिस्पेक्टिवली का महत्व है, तो ये यहां के लिए लगाए। दूसरी चीज याद रखना कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इंक्रीज नहीं करते। 1 मीटर पे देखो, 1 मीटर पे जो प्रॉफिट लग रहा है ये नहीं करते, सीधा 90 से मल्टीप्लाई, सीधा 90 ही लगा देते हैं, तो वो गलत करते हैं। समझ में आएगा जब आप अच्छे से बिना अगर इसके सॉल्व किए होगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 90 लेके चलते हैं, मतलब क्या करेंगे, वो 90 को ही 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 90 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 क्या है हमारा, ये 90 किसके लिए यूज हुआ है, 90 किसके लिए यूज हुआ है, पर मीटर 90 यूज हुआ है ट्राउजर के लिए। तो ट्राउजर हम लोग कितना खरीदते हैं 2x, तो 90 को सीधा 2x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो गलत हो जाता है। 90 को 2x से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 90 में जितना प्रॉफिट होगा 90 प्लस 12% जो आया है फिर उसको इससे करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये गलत करते हैं, वो 90 से ही सीधा मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, और सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, प्रॉफिट को इंक्रीज करके, प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं प्रॉफिट लगा के, ठीक है। जो प्रॉफिट आ रहा है 12% 10% का प्रॉफिट निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है ये भी मैंने बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो गई बहुत बड़ी, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन होंगे वो सरल होंगे, वो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, और इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।